नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शायद आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन एक बात निश्चित है। देखिए, लगभग 5-5.5% की तेज़ी के साथ रिलायंस काफ़ी कम टाइम ऐसा हमें देखने को मिला होगा। शायद आप एग्री कर सकते हैं इसके लिए। काफ़ी टाइम, खासकर रिसेंट डेज़ में, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से हालांकि ये हमें देखने को मिल रहा था कि 2% की गिरावट, 3% का करेक्शन, ये तो लगभग रिलायंस में पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। निफ्टी ने अपना हाईएस्ट लगाया है, लेकिन इवन दो रिलायंस उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ हमें नहीं दिखा है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए, आज वेडनेसडे में निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5.5% तेज़ी के साथ देखिए किस तरह रॉकेट की तरह भागा है, और इसमें ये अपने हाई से और दूरी पर है, ठीक है। रिलायंस में अगर आप अगर ये यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो आप देखिए रिलायंस में एवरी वीक 2 वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं, क्योंकि रिलायंस देखिए दोस्तों, अदर देन दैट उसका जो O2C बिज़नेस के अलावा जो ऑयल एंड मार्केटिंग का जो बिज़नेस है, अदर देन दैट अगर आप देखेंगे रिफाइनरीज बिज़नेस के अलावा काफ़ी ऐसे वर्टिकल्स में रिलायंस आगे बढ़ रहा है जो हमें जानना आवश्यक होता है। और एवरी वीक या एवरी अल्टरनेटिव डेज हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू एक्विजिशन, न्यू बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, जॉइंट वेंचर्स या कुछ ऐसे डील्स होते हैं जहाँ पर हमें फोकस करना आवश्यक होता है। तो आज भी देखिए ज़बरदस्त 5% की तेज़ी है, एंड इसके लिए भी कई ऐसे फैक्टर ज़िम्मेदार हैं, एंड जिसके कारण निफ्टी ने देखिए आज ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और उसका सारा दारोमदार रिलायंस ने संभाल रखा था। एंड सेकंड, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे, NBFC स्टॉक्स थे, जैसे बैंकिंग में इंडसइंड बैंक आज निफ्टी का हैवी वेट वो भी भागा है। बजाज फाइनेंस में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी आज। तो शानदार आज रिकवरी डे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया आज ही के दिन, आप प्लीज़ देखिए। तो चलिए देखिए, कुछ कारण है जो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए बेसिक आज क्या हुआ है। तो मार्केट विटनेस रीबोट गेन्स ऑन वेडनेसडे विद हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रांगली ऑन द बेंचमार्क सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, ठीक है। तो रिलायंस का वेटेज आपको पता है सेंसेक्स से निफ्टी 50 में कितना ज़बरदस्त ये रखता है, जिसके कारण 6% के आसपास की तेज़ी थी, और लगभग उसके आसपास ही उसने क्लोजिंग भी दी है, विच इज़ वेरी गुड, जिसके कारण ज़बरदस्त हमें आज तेज़ी ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिली थी। इसी के साथ अगर आज के एक ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 83 ऑलमोस्ट 84,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन है रिलायंस का, आज एक ही दिन मतलब जंप देखने को मिला है दोस्तों। देखिए, गिर रहा था स्टॉक, करेक्शन हो रहा था, आज एक ही दिन शायद ये जो गिरावट थी उसने आसपास रिकवर कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो 3 से 4 ऐसे बातें जो हमें जानना आवश्यक है जिसके कारण ये तेज़ी यूं ही नहीं आई है। एक है फ्यूचर, अमेज़ॉन एंड फ्यूचर ग्रुप का जो बैटल हम कह सकते हैं, जो टसल चल रहा था, वहाँ पर कहीं ना कोई एक नया होप देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनली अमेज़ॉन ग्रुप एंड फ्यूचर ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि हम एक एस्टिमेट डेट निकालेंगे जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है अप्रैल में वो बैठेंगे एक साथ, एंड जो डिस्प्यूट है उसे आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर रिलायंस, अमेज़ॉन एंड फ्यूचर ग्रुप का अगर ये जो डिस्प्यूट है दोस्तों, अगर ये बाहर अगर मामला सुलझा लिया जाएगा तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो रिलायंस ग्रुप। यस, आपको पता है कि किस तरह रिलायंस कीनली फ्यूचर ग्रुप को मॉनिटर कर रहा है, और काफ़ी ऐसे उनके जो साइट से वो टेक ओवर कर कर वहाँ पर अपने बंदों को अपॉइंट भी कर रहा है टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट, ठीक है। ये एक जानकारी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टर स्टेंस इन द रिलायंस वॉज बुलिश आफ्टर रिपोर्ट्स स्टेटेड दैट। तो देखिए, ये रिलेटेड है क्रूड ऑयल, जिस तरीके से ऑयल का 203 दिन में जो ज़बरदस्त 20% की तेज़ी, यानी 100 से सीधा 130 क्रूड जो पर बैरल पहुंच गया है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मतलब रिलायंस को हो रहा है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ठीक है। उसका हम देखिए कैलकुलेशन अभी यहाँ पर करेंगे। रिलायंस अपना जो ऑयल रिलेटेड बिजनेस है, डीजल रिलेटेड, देखिए यहाँ पर वो जामनगर में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या अपडेट है, स्टेटेड दैट द कंपनीज जामनगर फैसिलिटी डिसाइडेड टू लिफ्ट क्रूड
प्रोसेसिंग एंड डिफर प्लान मेंटेनेंस टू टेक एडवांटेज ऑफ द राइजिंग डिमांड फॉर डीजल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल तो इतना महंगा हो रहा है जिसके कारण जो उसका अलग यानी मार्केट में यूज़ क्या होता है, ऑयल या फिर डीजल। तो जो ऑयल महंगा हो रहा है तो उसका जो और एक अल्टरनेटिव है वहाँ पर डीजल, जिसकी भारी डिमांड अभी मार्केट में उभर कर आ रही है। तो जामनगर में एक ऐसा प्लांट था जो काफ़ी दिनों से मतलब रिलायंस चाह रहा था कि उसे बंद था एक्चुअली, एंड उसे प्लान कर रहे थे कि और बंद करे, बट उसे पोस्टपोन किया गया है। प्लान को वो शट डाउन नहीं करेंगे, वहाँ पर फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है डीजल का, क्रूड ऑयल जो बोलते हैं। एंड जिसके कारण जो इंटरनली जो जानकारी प्राप्त हो जाती है काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स को, जिसके कारण यहाँ से भी बॉन्ड्स देखने को मिला। यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसका बेनिफिट रिलायंस को भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है डीजल की, एंड रिलायंस काफ़ी बड़ा उपभोक्ता है, मतलब प्रोड्यूसर है डीजल का, जो काफ़ी एक्सपोर्ट भी करता है। अदर देन इंडिया में तो देता ही है, प्लस बाहर भी काफ़ी करता है। ठीक है, वो एक सेकेंड जानकारी है। उसके अलावा देखिए जो फ्यूचर ग्रुप के बारे में हमने देखा है वो मीट होने वाला है 20 अप्रैल को। अमेजोन एंड फ्यूचर ग्रुप बैठक करने वाले हैं, एंड आउट ऑफ द कोर्ट ये मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी जिस तरीके से यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, एंड रशिया जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, एंड ऑलमोस्ट विश्व का 10% या 15% के आसपास का वो प्रोड्यूस करता है ऑयल। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्टली यूरोपियन, यूएस, यूके काफ़ी ऐसे लोगों ने अभी सैंक्शंस वहाँ पर लगा दिए, बैन वहाँ पर कर रहे हैं उनके बिज़नेस को, क्रूड ऑयल को, जिसके कारण डिमांड काफ़ी है लेकिन जो मांग काफ़ी है, लेकिन जो प्रोडक्शन चाहिए वो अभी कम हो रहा है, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही है। ठीक है, उसी बीच रिलायंस में को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। यहाँ पर देखिए रिलायंस इज सेंडिंग ए शिपमेंट ऑफ द फ्यूल टू यूरोप एंड दिस विल इंक्रीज इन द कमिंग मंथ्स। तो देखिए जिसके कारण अभी जो रशिया का ऑयल है वो आपको पता है यूके भी जाता है, ऑलरेडी काफ़ी एक पाइपलाइन थी काफ़ी 1000 किलोमीटर की, उसके साथ साथ रशिया एंड यूके के बीच में एंड यूरोप के बीच में एक नई पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है विच इज़ जस्ट अबाउट टू इनॉग्रेट, बट दिस यूक्रेन इशू की वजह से वो भी खस्ते हालत में चले गए फॉर टाइम बीइंग। तो रिलायंस यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, रिलायंस सेंडिंग शिपमेंट्स ऑफ द फ्यूल यूरोप एंड दिस विल इंक्रीज इन द कमिंग मंथ्स, बढ़ने वाला है, सेड द पीपल हु आस्क नॉट टू नेम एज द इन्फॉर्मेशन इट्स नॉट पब्लिक। ठीक है, तो रिलायंस क्या कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को भून रहा है और डेफिनेटली ये से फ़ायदा होगा। राइट, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस, एंड ये हमें एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव हमें देखना है। राइट, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर द रिलायंस एज वेल एज द इन्वेस्टर्स। ठीक है, रिलायंस ने क्या किया था देखिए दोस्तों, रिलायंस हैड प्लान टू शट वन ऑफ द क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट एट जामनगर फॉर द अबाउट 3 वीक स्टार्टिंग दिस मंथ। ठीक है, यहाँ से अगले 3 वीक तक वो बंद करने के चक्कर में थे, बट अभी वो पोस्टपोन कर सितंबर में बंद करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। कारण क्या है देखिए, द एक्सपोर्ट फोकस यूनिट यूटिलाइज 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी जनवरी डाटा फ्रॉम द इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री शो। तो यही कारण है दोस्तों, जो शॉर्टेज मार्केट में उभर कर आ रहा है, तो उस रिफाइनरी को, उस यूनिट को बंद नहीं करेंगे, सितंबर तक उसे जारी रखेंगे। उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है फ्यूल, जो उन्हें एक्सपोर्ट भी करना है। तो अभी ये रिलायंस इज़ लुकिंग दिस इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट, जिसके कारण जो तेज़ी आज देखने को मिली है, एक तो है जो प्लान था उनका जो यूनिट शट डाउन करने का, उसे वो पोस्टपोन कर दिया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ऑयल का तो कंपनी को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, डिमांड ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। प्लस जो फ्यूचर ग्रुप एंड अमेज़ॉन का जो इशू था वो आउट ऑफ द कोर्ट वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करने वाले, जिसके लिए उन्होंने ऑफिशियली बताया कि 20 अप्रैल या अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में बैठकर बात करने वाले, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस। तो दोस्तों देखिए एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फ्यू थिंग्स वेयर, जिसके कारण मार्केट में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और उसमें मैं हमेशा से ही कहते आता हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसे स्टॉक गिरेंगे, चाहे बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, या विप्रो हो, या टेक महिंद्रा हो, या जो
काफ़ी ऐसे निफ्टी के या मिड कैप के ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर फंडामेंटली कंपनी में कुछ चेंजेस नहीं हुए, कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है जो मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए सस्टेन करेंगे। दिस इज़ फॉर द टेम्पररी रीज़न था, कारण था जिसके कारण ये स्टॉक भी इम्पैक्ट हुए। तो डेफिनेटली 6% की तेज़ी काफ़ी बनी मानी जाएंगी। आशा करते हैं कि तेज़ी ऑलमोस्ट इसके हाई जो 2500 या 600 के करीब है वहाँ तक जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।